हेलो दोस्तों, क्या आप भी एग्जाम के प्रेशर में हो और सिलेबस कंप्लीट करने का स्ट्रेस फील कर रहे हो? तो ये वीडियो आपके लिए ही है। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे प्रैक्टिकल टिप्स और सीक्रेट टेक्निक्स की जो आपको हेल्प करेंगे कि आप कम टाइम में ज़्यादा स्टडी कर पाओ। और हाँ, ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, मैं आपको वो प्रूवन मेथड्स बताऊंगा जो आप आज से ही अपने स्टडी रूटीन में इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो अगर आप चाहते हो कि आप अपना सिलेबस फास्ट कवर करो और इफेक्टिवली स्टडी करो तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। आज के इस वीडियो में 4 सीक्रेट मेथड्स बताऊंगा। ये मेथड्स तुम्हें पढ़ने के लिए मोटिवेट करेगी और आपकी स्पीड को भी इम्प्रूव करेगी, जिसमें आप कम टाइम में मैक्सिमम सिलेबस फिनिश करोगे और सब कुछ फाइनल एग्जाम तक याद रखोगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कैसे आप अपने सिलेबस को बिना टाइम वेस्ट किए फर्स्ट ट्रैक पर ला सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कैसे आप अपने सिलेबस को बिना टाइम वेस्ट किए फर्स्ट ट्रैक पर ला सकते हो। क्या आप रेडी हो? सो लेट्स स्टार्ट। नंबर 1 टेक्निक्स, परेटो प्रिंसिपल। परेटो प्रिंसिपल कहता है दुनिया के अंदर 20% इनपुट से 80% आउटपुट आता है और ये बात सारी चीजों पर लागू होती है। मतलब अगर आप एक शहर के अंदर रहते हैं, शहर के अंदर 80% क्राइम होते हैं, वो सारे लोग नहीं करते हैं, वो सिर्फ 20% सेक्शन करते हैं। या फिर आप अगर कोई दुकान चलाते हैं तो दुकान के अंदर सारा प्रॉफिट आता है, वो 20% ऑफ द कस्टमर लेकर आते हैं। या फिर स्कूल के अंदर, कॉलेज के अंदर अगर प्रोजेक्ट पर काम करना होता है, वो सारे लोग काम नहीं करते हैं, वो 20% स्टूडेंट करते हैं। तो ये परेटो प्रिंसिपल हम कैसे लागू करें? ये चीज एग्जाम के अंदर इस तरह लागू हो सकती है कि जरूरी नहीं है कि अगर आपको 100% टॉपिक्स पढ़ाए गए तो एग्जाम के अंदर 100% टॉपिक ही आएंगे। इसीलिए स्मार्ट वर्क करने में हमारी जो स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि एक बार हम सारे सिलेबस को पढ़ ले, उसको रीड कर लें, बट उसके बाद एंड में हमें क्या करना है, अपने प्रीवियस क्वेश्चंस को देखना है। इस तरह 20% रिसोर्सेज होंगे जिस पर हमें 80% एफर्ट लगाना है ताकि मैक्सिमम रिजल्ट ला पाए। नंबर 2 टेक्निक्स, ओडिसियंस टेक्निक्स। ओडिसियंस अपने टाइम का बहुत बड़ा योद्धा था जिसने काफी लंबी जंग लड़ी थी। जंग को लड़ने के बाद वो अपनी सारी सेना को लेकर समुद्र के थ्रू अपने घर की तरफ वापस आ रहा था। तो समुद्र के उसके रास्ते के अंदर एक आइलैंड आता है। एक ऐसी बात उसको बताई गई थी कि आइलैंड के ऊपर से जैसे ही जहाज आसपास से निकलते हैं वहाँ से सायरन बजने लगते हैं। हेवन की आवाजें, परियों की आवाजें, स्वर्ग की आवाजें, वो आवाजें जो भी जा रहे होते हैं उनको अपनी ओर अट्रैक्ट करती हैं। और जैसे ही सेलर्स उस आइलैंड की तरफ आते हैं, वो आइलैंड एक्चुअली एक ट्रैप होता है जो सेलर्स को मार देता है। तो ये ओडिसियस को पहले ही पता था, उसने एक स्ट्रेटजी अपनाई। उसने अपने सारे सेलर्स को कहा कि अपने कान बंद कर लो। और दूसरी चीज जो उसको करनी थी कि ओडिसियंस को वो आवाजें सुननी थी। आवाजें सुनने के लिए सेलर्स को कहा कि मुझे तो बांध दो। रस्सियों से खुद को बंधवा लिया और उन्होंने कहा कि मैं कितना भी सिलाऊं बट मुझे खोलना नहीं है। और उनके सेलर्स ने बिल्कुल यही किया। जैसे ही जहाज आइलैंड में गुजरने लगा वहाँ से आवाजें आने लगी, बहुत मधुर आवाजें, बट फिर भी ना सेलर्स ने उस तरफ ध्यान दिया और ओडिसियस ने उन साइरेंस को सुना, रिक्वेस्ट किया सेलर्स को, तो किसी ने भी उसको खोला भी नहीं। इस तरीके से उसका जहाज सेफली घर तक पहुंच गया। इस स्ट्रेटजी को हम इस तरह यूज कर सकते हैं जब भी हम पढ़ाई करना चाहते हैं, फिर चाहे वो स्कूल या कॉलेज के अंदर हो। सबसे पहली चीज जो हमें रोकती है पढ़ाई करने से वो होता है डिस्ट्रैक्शन। एक आज की डेट में हमारा एवरेज अटेंशन स्पैन गिरता जा रहा है क्योंकि हमारे पास फोन होते हैं, लैपटॉप्स होते हैं, इंस्टाग्राम होता है, व्हाट्सएप होता है, सब कुछ अवेलेबल है। ऐसे टाइम में इस प्रिंसिपल को यूज करना है, वो ओडिसियस टेक्निक, यानी हमें अपने डिस्ट्रैक्शन को कट ऑफ करना है। ओडिसियस इसलिए सक्सेसफुल हुआ क्योंकि उसको पता था उसका गोल हेवन जाना नहीं है, उसका गोल उसके घर पहुंचना है। ऐसे ही हमें पता होना चाहिए कि हमारा गोल क्या है। क्या हम इंस्टाग्राम रील्स स्क्रॉल करना चाहते हैं या फिर हम कहीं पर लाइफ में एक्चुअल में पहुंचना चाहते हैं? अगर हम पढ़ने बैठते हैं तब हमारा गोल पता होना चाहिए और अपनी सारी डिस्ट्रैक्शन को कट ऑफ करके पढ़े। नंबर 3 पोमोडोरो टेक्निक्स, यानी एक फिक्स लोट होना चाहिए जिसके अंदर हम फोकस के साथ पढ़ाई करें, फिर बाद में छोटा सा ब्रेक ले, उसके बाद फिर एक फिक्स लोट की तरह फोकस के साथ पढ़ाई करें, उसके बाद दोबारा फिर छोटा सा ब्रेक ले। इस चीज को पोमोडोरो टेक्निक्स कहा जाता है, जिसके अंदर बोला जाता है कि 25 मिनट बैठकर अपने काम करें फोकस के साथ, फिर 5 मिनट का ब्रेक लीजिए। इस तरीके से 3 से 4 बार रिपीट करना है, फिर लंबा ब्रेक ले सकते हैं।
काफी लोगों को लगता है कि स्टडी के बीच ब्रेक लेना अच्छी चीज नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं ये कई रिसर्च में प्रूफ हो चुका है कि 25 मिनट से 30 मिनट के बाद एक छोटा सा 5 मिनट का ब्रेक लेने से आपकी प्रोडक्टिविटी कम नहीं होती है बल्कि बढ़ जाती है। देखो, ज्यादा पढ़ना बड़ी बात नहीं है, बल्कि प्रोडक्टिविटी के साथ पढ़ना बड़ी बात है। हो सकता है कि आप पढ़ तो 12 घंटे रहे हो बट फिर भी आधा सिलेबस ही कवर कर पाओ, और ऐसा भी हो सकता है कि आप सिर्फ 6 घंटे पढ़ कर ही सारा सिलेबस कंप्लीट कर लो। ये डिपेंड करता है इस चीज पर कि आप कितना प्रोडक्टिविटी के साथ पढ़ रहे हो। इस तरह आप इस टेक्निक्स को यूज करके प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हो। तो दोस्तों, ये थे 4 स्टडी टिप्स जिन्हें हम फॉलो करके कम टाइम में ज्यादा सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो और एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला सकते हो। अगर आप इन टिप्स को रोजाना अपने रूटीन में अप्लाई करेंगे तो आपको रिजल्ट्स जरूर नजर आएंगे। याद रखें, कंसिस्टेंसी ही की है। आज थोड़ा कम हो लेकिन हर दिन का एक एफर्ट आपके फ्यूचर को बेहतर बना सकता है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो भी अपनी पढ़ाई को बेहतर बनाना चाहते हैं। आपकी जर्नी में मैं आपके साथ हूँ। चलते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।